सो प्रेरित काम की पुस्तक की बहुत ही सुंदर पुस्तक है। हम जानते हैं किससे कलीसिया का आरंभ हुआ और कलीसिया विस्तृत हो रही है, आगे बढ़ रही है और कैसे। और हमने पिछली बार प्रेरित काम उसके 10 अध्याय तक हम गए थे। 10 अध्याय के 43 पद तक हमने देखा था किस रीति कुरनेलियुस के परिवार में प्रभु एक अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है और पतरस को परमेश्वर ने कैसे उपयोग करा। 43 पद में हमने समाप्त किया था। सब नबी उसकी साक्षी देते हैं कि प्रत्येक जो उस पर विश्वास करता है उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा पाता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा पापों की क्षमा है। मनुष्य आज पापों की क्षमा के लिए बहुत कुछ प्रयास करता है, बहुत कुछ खर्च करता है, बहुत कुछ तीर्थ करता है, यात्राएं करता है, लेकिन फिर भी उसको ये निश्चयता नहीं मिलती कि उसके पाप क्षमा हो गए। वो वैसे का वैसे ही बना रहता है। सब कुछ करने के बाद भी वो वैसे का वैसे, यहाँ तक कि जो मसीही लोग हैं, कई लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, वे भी उन पर को भी पापों की क्षमा का अनुभव नहीं है, क्योंकि उन्हें जैसे विश्वास करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। प्रभु पर विश्वास करने का मतलब यह है पापों से पश्चाताप करना, अपने जीवन को पापी स्वीकार करना, व्यक्तिगत रीति से पापों से पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। ये विश्वास कि उसने उनके पापों को क्षमा किया है, वही एकमात्र प्रभु है, वही एकमात्र उद्धार करता है और उसी पर निर्भर होकर के जीवन में आगे बढ़ना। जब ये है तब हम सचमुच उस आशा को प्राप्त करते हैं। तो ये कुरनेलियुस के परिवार में ये सब कुछ हो रहा था। अब जब ये हुआ तो ये लोग अन्य जाति थे और गैर यहूदी थे। अब परमेश्वर इनके ऊपर भी अद्भुत काम करता है और पवित्र आत्मा उंडेलता है। मैंने आपसे बताया था कि प्रेरित काम की पुस्तक में 4 घटनाएं हैं। इसको हम हिस्टोरिकल इवेंट्स बोलते हैं, जहाँ की अलग अलग रीति से परमेश्वर की आत्मा उंडेला गया और वहाँ पर परमेश्वर का जब आत्मा उंडेला गया तो वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। 3 स्थानों में हम देखते हैं अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं, एक स्थान पर नहीं पाते। मैंने कहना मतलब ये है कि कई बार अन्य भाषा को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, लोग भ्रमित होते हैं और इसको कई तरह से प्रस्तुत किया जाता है। प्रभु का धन्यवाद उन लोगों के लिए जिनके जीवन में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का वो वरदान दिया है जो अन्य भाषा बोलने का है। वे उनकी व्यक्तिगत उन्नति के लिए, व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति के लिए है, लेकिन उसका एक सिद्धांत है, उसका एक तरीका है कलीसिया में उपयोग करने के लिए। वो अगर आप जानना चाहते हैं तो 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, 13 अध्याय और 14 पद का अध्ययन करिए, वहाँ पर सिस्टमेटिकली सब मिलेगा क्या तरीका है। लेकिन यहाँ पर क्यों हुआ? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। पहले स्थान जो था हमने देखा था प्रेरित काम 2 अध्याय उसके पहले से 13 पद में पहली बार वहाँ पर देखते हैं जब पवित्र आत्मा उंडेला गया और लोग अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ पर 2 अध्याय, फिर उसके बाद प्रेरित काम उसके 8वें अध्याय में जहाँ सामरी लोग हैं, 8वां अध्याय 14 अध्याय से 14 पद से 17 पद तक देखते हैं जहाँ सामरी लोग थे। अब यहाँ गैर यहूदी हैं। परमेश्वर यहूदियों से निकल कर केवल यहूदी सुसमाचार केवल यहूदियों के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का आना केवल एक जाति के लिए नहीं, यहूदियों के लिए नहीं। परमेश्वर ने यहूदियों को चुना था, अपनी प्रजा बताया था, अपनी सिद्धांत बताया था, परमेश्वर ने सब कुछ कहा था, लेकिन परमेश्वर की चिंता केवल उन पर नहीं थी। प्रभु का वचन, प्रभु का उद्धार का कार्य पूरे संसार के लिए था। अब ये निकल के जब वहां जा रहा है तो अन्य भाषा उन यहूदियों के लिए एक चिन्ह मात्र था, ताकि उसको देखकर जान सकें कि हाँ परमेश्वर ने ये कार्य न केवल हमारे ऊपर किया है, लेकिन परमेश्वर दूसरों के ऊपर कर रहा है और दूसरों को भी पवित्र आत्मा दे रहा है। अब वो दीवार जो है वो टूट रही है, बाधा हट रही है और सब एक प्रभु में बनाए जा रहे हैं। सो इसीलिए परमेश्वर के वचन में कहा है जो मसीह में है वो एक हैं, एक देह के अंग हैं, जो 1 कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 44 पद से लिखा है, तब पतरस ये वचन कह ही रहा था, तभी वचन के सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर गया। आप देखिएगा 4 स्थानों में एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा है, एक समूह है जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। कई बार हम किसी के एक के ऊपर हाथ रख करके कहते हैं पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा, एक के लिए प्रार्थना करते हैं। बाइबल ऐसा नहीं बताती, शिक्षा नहीं देती, इस तरह की शिक्षा नहीं देती। और जितने खतना किए हुए थे विश्वासी पतरस के साथ आए थे। अब ये खतना किए कौन लोग थे? वो यहूदी थे उनका, और उन्होंने अब यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया था। अब ये यहूदी मसीह बन चुके थे, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके वो पतरस के साथ आए थे। सब विस्मित
हुए कि पवित्र आत्मा का दान गैर यहूदियों पर भी उंडेला गया है। अब ये वो देख के चकित हो गए, अरे हमने तो सोचा था केवल पवित्र आत्मा हम ही को मिला है, लेकिन ये तो गैर यहूदियों पर भी, अरे सामरियों पर भी। अब क्या है, अब उनका आंखें खुल रही हैं, उनका सोच खुल रहा है, उनकी समझ खुल रही है, क्योंकि वे उन्हें भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सब सुन रहे थे। तब पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि लोग जिन्होंने हमारे समान ही पवित्र आत्मा पाया बपतिस्मा न लें? अब ये लोग वो हैं, अभी तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था, केवल प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर के विश्वास किया था। तो पवित्र आत्मा का कोई एक ऐसा तरीका नहीं, यही ठीक है तुमने बपतिस्मा ले लिया, अब इसके बाद तुम्हारा को दूसरा बपतिस्मा होगा, वो बपतिस्मा पवित्र आत्मा का, ऐसा नहीं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है, उनको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया खास उससे इसलिए ताकि यहूदी लोग उनको ग्रहण कर सकें, अपना सकें और वे एक हो सकें। और उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया, लिखा है, और उसने आज्ञा थी कि उनको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे कुछ दिन और ठहरने के लिए विनती की। अब कई बार जो जीसस होने वाले हैं वो ये पद दिखाते हैं, अरे देखो यीशु के नाम से बपतिस्मा दी गया और इसलिए यीशु के नाम से, यीशु नाम, लेकिन वो भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं संदेश दिया था कि जाओ उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मा त्रिएकता के नाम पर बपतिस्मा की विधि पूरी होती है। तो यहाँ पर भी एक कथन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पिता पुत्र को छोड़ दिया, वो त्रिएकता के साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने अपने उस कार्य को किया, और ये पवित्र आत्मा इसलिए उन्हें लग गया ताकि उस सामर्थ को प्राप्त कर सकें, साक्षी दे सकें, गवाही जीवन व्यतीत कर सकें। और परमेश्वर के जब वचन को देखेंगे, प्रेरितों 1:8 में देखा, पवित्र आत्मा तुम पाएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होगे। जब आप 4 पद को आगे चल के देखते हैं, 4 अध्याय के 8 पद को, वहां पर पतरस के लिखा हुआ है, वहां पर वो जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उसको मिली तो वहां पर ये नहीं लिखा कि उसको सामर्थ मिली तो वो अन्य भाषा बोलने लगा, नहीं, वहां वो गवाही दे रहा है। 8 अध्याय के 31 पद में हम बार बार देखते हैं कि लोगों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सामर्थ बार बार देता रहा, लेकिन हर जगह अन्य भाषा का वर्णन नहीं है, केवल 4 स्थानों में है जो अन्य भाषा का वर्णन है। सो पहला स्थान था यहूदियों के लिए, दूसरा स्थान था सामरियों के लिए, अब ये तीसरा स्थान है जो गैर यहूदियों के लिए। अब उसके बाद एक और स्थान आएगा जो 19 अध्याय में हम जाकर देखेंगे कि वहां पर उन्होंने शिक्षा पूरी रीति से समझी नहीं थी, और शिक्षा को समझने बाद तब परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा का वरदान दिया, क्योंकि वो केवल यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे वालों को ही मान रहे थे। सो हमें इस बात को समझना है, तो इसलिए इस पर ज्यादा परेशान ना हो, पर प्रभु ने हर एक को पवित्र आत्मा दिया है जिन्होंने उस पर विश्वास किया। जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा वो आप में वास करता है, वो मुझ में और आप में वास करता है, मेरे और आपके साथ रहता है, मेरे और आप में रहता है त्रिएक परमेश्वर, और वही हमारी अगुवाई करता है, वही हमें ले चलता है। हाँ, वरदान के बारे में परमेश्वर सिखाता है कि परमेश्वर ने लोगों को वरदान दिया है, किसी को अन्य भाषा का वरदान दिया है, किसी को सेवा करने का वरदान दिया है, किसी को कष्ट उठाने का वरदान दिया है, किसी को प्रचार करने का वरदान दिया है, किसी को दूसरी की सहायता करने का वरदान दिया है, अलग अलग वरदान। और उनका बाइबल में पौलुस बहुत रीति से नए सुसमाचार में के आगे बाद में चल के पत्री में वर्णन करता है। रोमियो में, कुरिन्थियों में हम बार बार इस बात को देखते हैं, लेकिन अब आप आगे बढ़ेंगे। सो अब ये भी परमेश्वर ने इस कार्य किया। अब 11 अध्याय से हम एक नई बात को देखना चाहते हैं, तो आज हम देखना चाहते हैं 11 अध्याय से पहले पद से लेकर 18 पद तक। अब कुरनेलियुस के परिवार में एक अद्भुत काम हुआ है। कुरनेलियुस परमेश्वर को खोज रहा था। कुरनेलियुस धर्मी था, उसने यहूदियों के परमेश्वर के बारे में कुछ सुना था, यहूदियों के परमेश्वर की ओर उसका खिंचाव हो गया था, इसलिए वो सब कुछ करने तत्पर और तैयार रहता था। और जैसा आज हमने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, वे तृप्त किए जाएंगे। ये सच में धार्मिकता का भूखा और प्यासा था, धार्मिकता का खोजी था, इसलिए परमेश्वर ने इसको वो होने दिया कि उसकी खोज पूरी की। और इसलिए परमेश्वर ने पतरस को भेजा ताकि पतरस के द्वारा वो सुसमाचार को सुने और पूरा परिवार बच सके। सो पतरस को भी परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है। पतरस जिसके नाम का पत्थर है, पतरस जो पहले बहुत अधिक क्रोधी स्वभाव का था, जिसने तुरंत तलवार निकाली थी,
पतरस जो परमेश्वर का इनकार कर तैयार हो गया था पतरस, लेकिन अब पतरस को परमेश्वर ने बिल्कुल बदल दिया है। और आज हम देखना चाहते हैं किस प्रकार से सच में पतरस की सेवा है और क्या कुछ मेरे और आपके लिए शिक्षा है। 11 अध्याय के 1 पद से लेकर के 18 पद तक अब पतरस कुरनेलियुस के यहाँ से वापस यरूशलेम आता है। आज जो हम अध्ययन करना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं परमेश्वर का कार्य सुसमाचार का विस्तार। पतरस के जीवन के विषय में कुछ बातों को देखेंगे। अब वो यरूशलेम में वापस आता है और हम इन 18 पदों को 4 भागों में बांट सकते हैं, 4 बिंदु में बांट सकते हैं। पहला है पहले पद से लेकर 4 पद तक पतरस की नम्रता, लोगों की प्रतिक्रिया। 5 पद से लेकर 11 पद तक पतरस का साक्ष्य के साथ स्पष्टीकरण, पतरस का साक्ष्य के साथ, एविडेंस के साथ स्पष्टीकरण। 12 पद से लेकर 17 पद तक पतरस का बुद्धि के साथ लोगों को समझाना। 18 पद लोगों का सकारात्मक प्रत्युत्तर। ये इन बातों को आज हम देखना चाहेंगे और आशा करेंगे कि 18 पद तक हम पहुंच सकते हैं। अब आइए मेरे साथ क्रम से हम आगे बढ़ेंगे, पहले पद से लेकर 4 पद तक। फिर प्रेरितों तथा भाइयों ने जो सारे यहूदिया में सुना कि गैर यहूदियों ने भी परमेश्वर का वचन ग्रहण किया है। अब इनको खबर आ गई, पहुंच गई। अब ये लोग जो यरूशलेम में थे, अब उनको ये खबर मिल गई, अरे गैर यहूदियों ने परमेश्वर के वचन को सुन लिया, गैर यहूदियों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया, गैर यहूदियों को परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा ढेल दिया। अब ये सुनकर थोड़े चकित हो गए। लेकिन लिखा क्या है दूसरे पद में, अतः जब पतरस यरूशलेम आया तो खतना किए हुए लोग उससे ये कहकर वाद विवाद करने लगे, तूने तो खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ भोजन किया है। तब पतरस ने उन्हें क्रमानुसार सुनाना समझाना आरंभ किया। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इनको खबर मिल गई कि वहाँ उन लोगों ने भी सुसमाचार सुन करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। वास्तव तो ये है, होना तो ये चाहिए था, इनको बहुत खुश होना चाहिए था, परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि प्रभु आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद हो कि इन लोगों को भी आपने बचा लिया। सुसमाचार ने इनके जीवन में भी काम किया, ये भी नरक में जाने से बच गए, दंड में जाने से बच गए और ये भी हमारे साथ हमारे समान भाई बन गए, बंधु बन गए और हमारे साथ हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन इनके जीवन में नकारात्मक इनकी प्रतिक्रिया है, इनकी प्रतिक्रिया नकारात्मक है। और वो क्या है, अतः जब पतरस यरूशलेम आया तो खतना के लोग उससे कहकर वाद विवाद करने लगे, तू तो खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ भोजन किया, तूने ये क्या करा, हम तो यहूदी हैं। अभी भी इनके जीवन में, इनके मन में, इनके विचारों में एक घमंड था। अभी भी अपने आप को ये बड़ा समझ रहे थे, ऊंचा समझ रहे थे। और मेरे प्रियो, ये दुख की बात है कि आज बहुत सारे लोग अपने आप को ऐसे समझते हैं। मुझे और आपको सावधान रहना, शायद अपनी कलीसिया को बहुत अच्छा समझते हैं, शायद अपनी शिक्षाओं को बहुत अच्छा समझते हैं, शायद अपने बातों को दूसरे से कंपेयर करते हैं। हम तो ऐसा मानते हैं, हम ये जानते हैं और लोगों को इसी रीति से कई तरह से भ्रमित करते हैं, समझते हैं। हमें इस बात से सावधान रहना है, सचेत रहना है। वो क्या हो रहा है यहाँ पर उनके साथ इन सारी बातें हो रही। ये एक अच्छा काम हुआ था, ये परमेश्वर की योजना पूरी हुई थी, परमेश्वर का सुसमाचार द्वारा क्या नाम से अलगाव की दीवारें तोड़ी जा रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन इनके मन में प्रश्न, तूने खतना किए हुए लोगों के साथ भोजन किया है, ये गलत किया है, तुझे नहीं जाना चाहिए था वहां, तुझे ऐसा करना चाहिए था। और वो पतरस पर उंगली उठा रहे हैं। मेरे प्रियो, वे अभी तक के बात को नहीं समझते थे कि व्यवस्था के द्वारा छुटकारा नहीं है। रोमी में साफ, इसीलिए पौलुस रोमियो उसके 3 अध्याय में लिखता है, अपने इस पत्र को लिखते हुए इस बात को समझाना चाहता, बार बार उसको समझाना पड़ता है और वो समझाना चाहता है। रोमियो उसका 3 अध्याय और उसके 19 पद से, अब हम जानते हैं कि व्यवस्था से जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि प्रत्येक मुंह बंद किया जाए और समस्त संसार परमेश्वर को लेखा देने वाला ठहरे। अभी भी प्रभु को जाने बाद व्यवस्था के अधीन, और ये समय स्थिति थी। आज भी कई सारे विश्वासी लोग ऐसे हैं उसी रीति से, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई प्राणी व्यवस्था के कार्यों से धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप का तो बोध होता है।
परंतु अब व्यवस्था से प्रत्येक परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी साक्षी व्यवस्था और नबी देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा सब विश्वास करने वालों के लिए कुछ भेद तो नहीं है। मेरे प्रियो, ये जानने के बाद भी, यीशु को स्वीकार करने के बाद भी अभी भी बार बार कह रहे हैं तू उनके पास गया है जिनका खतना नहीं हुआ है, अन्य जातियों के पास गया है, अन्य जातियों पास उनके साथ भोजन किया है, उनके साथ ऐसे। इनके अंदर में वो बोझ नहीं है जो लोग बचाए जा सके, उनके अंदर में वो नहीं है जो कलीसिया और अधिक दृढ़ और मजबूत हो सके। उनके हृदय में केवल अपना 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 स्वार्थ, अपना मस्तिष्क, अपनी विचार, अपनी शिक्षाएं, अपनी इच्छाएं वही घिरी हुई हैं। और आज कितने ऐसे लोग हैं जो इसी प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे प्रिय, मुझे और आपको सावधान और सचेत रहना है, और ये इस बात को सिखाता है कि हम किस परिस्थिति में किस चीज को कैसे समझने का प्रयास करते हैं। हमारी सोच नकारात्मक होती है या हमारी सोच सकारात्मक होती है। हम लोगों का निर्माण के बारे में सोचते हैं, हम लोगों के सुधार के बारे में सोचते हैं, हम लोग बनाए जाने बारे में सोचते हैं, या हम लोगों के को अपने स्वार्थ में होकर के उनकी उस चीज की चिंता नहीं करते। इनकी चिंता ये नहीं थी कि लोग बच के संभाले जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, प्रभु में आ रहे हैं। मेरे प्रिय, उनकी चिंता कुछ और थी। प्रभु मुझे और आपको सचेत करे कि हम जहाँ कहीं भी हैं, चाहे सेवक हैं चाहे विश्वासी हैं, हम सचेत हो सकें। तब पतरस ने उन्हें क्रमानुसार समझाना शुरू करा। लेकिन पतरस को देखते हैं यहाँ पर दूसरा जो स्थल है, पतरस का साक्ष्य के साथ स्पष्टीकरण, एविडेंस के साथ जो क्लैरिफिकेशन उसके वो दे रहा है, उसने समझाना शुरू करा। पतरस ही कह सकता था, तुम मुझे क्या सिखा रहे हो? मैं बहुत वचन जानता हूँ, मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैं बहुत बड़ा अगुवा हूँ, तुम सबको मेरी बात को सुनना, मेरे अंडर में रहना है, मेरे अधीनता में रहना है, जो मुझे मन में आया मैं कर रहा हूँ, तुम मुझे क्या सिखाओगे? पतरस को तो ये कहना चाहिए था, क्योंकि शुरू से बहुत ही तेज था, है ना, और अगुवा था, उसी को परमेश्वर इस्तेमाल करता। परमेश्वर मुझे तरह तरह इस्तेमाल कर रहा है, मैंने जो समझ में आया मैंने किया है, मुझे समझ में आया जो मैंने ठीक किया है, तुम मुझे कौन सुधारने वाले हो, कौन मुझसे पूछने वाले हो? मेरे प्रिय, नहीं, ऐसा नहीं। खासतौर से हम जो विश्वासी अगुवे हैं, जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, मुझे और आपको समझना है कैसे शांत होकर के नम्रता के साथ, समझ के साथ उसको समझाना है। पतरस किस प्रकार से कह रहा है, उसने उन्हें क्रमानुसार सुनाना समझाना आरंभ किया। पतरस किस रीति से, मैं क्यों वहां गया था भाई, मैंने क्यों ऐसा किया है, क्या ऐसी चीज थी, क्या मुझे करना पड़ा, वो सुनो तो सही, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें मैंने क्यों करा। वो उनको प्रेम से, धीरज के साथ, सब कुछ सच्चाई के साथ उन सारी बातों को क्रम के साथ बताने तैयार है। क्रमानुसार समझाना आरंभ किया। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ, हम खंड को देखते हैं, खंड के अंदर बहुत सारे पद होते हैं, हम पद को देखते हैं, पद के अंदर बहुत सारे वाक्य होते हैं, हम वाक्य को देखते हैं, फिर उन वाक्यों के बीच में शब्द होते हैं, हम शब्द को देखते हैं। बाइबल को समझने के लिए हमें शब्द, वाक्य, पद, खंड, इन चीजों को समझना जरूरी है। कुछ लोग होते हैं केवल एक पद उठाया और उठा के पूरा संदेश देते हैं, इधर से उधर बोलते जाते हैं, बाइबल से कोई मतलब नहीं। इस प्रकार की प्रीचिंग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। बाइबल को हमें पद के पद समझना जरूरी है। इसीलिए हम आराम से हमारी कलीसियाओं में, जितने भी कलीसिया सियोन से संबंधित हैं, उन कलीसियाओं में या सियोन से निकल करके भी गए, हम इसी बात का प्रयास करते हैं कि पूरी पुस्तक को, स्थल को, पदों को उस तरह से लेके चलें ताकि उसके संदर्भ में हम बातों को समझ सकें, उस संदर्भ में हम समझ सकें। तो जो कुछ भी हम समझना चाह रहे हैं, इस संदर्भ में समझना चाह रहे हैं, इस परिस्थिति में हम समझना चाह रहे हैं, इसका हम प्रयास करें। 5वें पद से समझाना शुरू करता है। क्या कहता है? मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो केवल प्रार्थना कर रहा था। लेकिन क्या हुआ? मैंने दर्शन देखा, बड़ी चादर समान वस्तु चारों कोने में से लटकी हुई आकाश में उतर रही थी। वो ठीक मेरे पास आ गई और मैं जब मैंने ध्यान से देखा। क्या शब्द कह रहा है? उससे पहले कह रहा है, मैं याफा नगर में था, प्रार्थना कर रहा था, मैंने बेशुद्धि में एक दर्शन देखा। बेशुद्ध हो गया, शायद प्रार्थना करते करते उसको नींद आ गई। परमेश्वर ने अलाउ किया, परमेश्वर के आत्मा ने अलाउ किया, पतरस तू सो जा ताकि मैं तुझे दर्शन दे सकूं। हम अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं, पढ़ते हैं, परमेश्वर स्वप्न के द्वारा ही बात करता है, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा ही बात करता है। और ऐसे हम यहाँ पर भी देख रहे हैं।
लेकिन वो तरफ दर्शन नहीं कि हम दर्शन देख के हल्ला मचाते हैं। परमेश्वर के वचन के संदर्भ में सारी चीजें माननी चाहिए। दर्शन और स्वप्न हमारे लिए बड़े नहीं है, परमेश्वर का वचन बड़ा है। प्रभु हमें कई बार स्वप्न देता है, लेकिन सबको लेकर हम निर्णय नहीं लेते, सबको देखकर हम जीवन नहीं चलाते, सबको देखकर हम वाई नहीं बढ़ाते, लेकिन स्वप्न हमारे स्वयं के सोचने के लिए कारण होते हैं। पर साथ ही हमारा सबसे बड़ा है परमेश्वर का वचन। तो यहाँ पर वो किस बात को कह रहा है, वचन को स्थान देता है, सबको बताता है, लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे। तब क्या हुआ, बेसुध हो गया, चादर दिखाई दी, उसमें कुछ लटका था, वो ठीक मेरे पास आ गई। जब मैंने उसे ध्यान से देखा, उसमें पृथ्वी के चौपाए वन वस्तुओं और रेंगने वाले जंतुओं और आकाश के पक्षियों को देखा। वही चीज जो पहले क्रोनिस के सामने समय में उसको हुई थी, उनको सब कुछ को स्पष्ट के साथ समझा रहा है। ये दोबारा, पहले भी परमेश्वर ने उसको दिखाया था, अब वो कह रहा है कि मैंने इन 4 चीजों को देखा, परमेश्वर ने ऐसा किया। 7वें पद में, तब मुझे ये वाणी सुनाई दी। न मैंने केवल देखा, न केवल ध्यान से देखा, लेकिन मैंने एक वाणी सुनी। परमेश्वर की आवाज को सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम स्वप्न देखने वाले ना बने, लेकिन परमेश्वर की वाणी। और आज परमेश्वर की वाणी उसके पवित्र वचन के द्वारा जो मेरे और आपके हाथ में है, वचन पढ़ने के द्वारा मिलती है, प्रभु के सेवकों के वचन के द्वारा मिलती है, कई तरह उसके साधन है, परिस्थितियां मिलती है। लेकिन वो कहता है मैंने एक आवाज सुनी। कितने अधिक हम प्रतिदिन अपने कार्यों करते समय परमेश्वर के वचन की आवाज को सुनते हैं। तुम ऐसा मत करो, ये गलत है, तुम ऐसी जगह पे मत जाओ, ये गलत है, तुम ये बहुत मत बोलो तो ये गलत है। कितनी बार हम उस वचन के अनुसार करने तैयार रहते हैं। हमारे दैनिक जीवन के निर्णय कितना अधिक वचन पर निर्भर रहते हैं। हम वो करते हैं जो हमारी समझ में आता है, हम बार बार परमेश्वर के वचन पे नहीं आते। और हमें परमेश्वर के वचन में आना है, क्या ये वचन ऐसी अनुमति देता है करने की। अगर हम अपने जीवन को बार बार वचन में लाएंगे तो परमेश्वर हमें बहुत जगह सुधार देगा और हम सुधर के सच्चाई के साथ सही रास्ते पे चलेंगे। हम वचन को छोड़ देते हैं, अपनी योजना को, अपने दिमाग को, अपनी मस्तिष्क को, अपनी सोच को लेकर आगे चलते हैं। पतरस कह रहा है मैंने न केवल देखा, न केवल ध्यान से देखा, लेकिन एक मुझे वाणी सुनाई दी। और क्या वाणी सुनाई? पतरस उठ मार, परंतु मैंने कहा हे प्रभु कदापि नहीं। वो उस आवाज को सुन करके इनकार कर रहा है। और 3 बार उसके साथ ऐसे ही हुआ। वो कह रहा है क्योंकि मेरे मुंह से कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु कभी नहीं गई। वो कह रहा है, वो भूल गया है प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों को जो प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस उसके 7 अध्याय में प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहे थे। और पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवा में था, प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी थी और प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा था मरकुस को 7 अध्याय। और उसके साथ साथ अगर हम 21 पद को पढ़ें, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से कुविचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, अपहरण, लोभ, दुष्टता, कुचल और सब कुछ निकलता है। ये मूर्ता निकलती है, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को शुद्ध ठहराती हैं। लेकिन इससे पहले वो कहता है क्योंकि वो उसके मन की नहीं परंतु उसके पेट में जाता है। जो मनुष्य खाता है वो मन में नहीं पेट में जाता है, 18 पद से जाता है। और वो इस प्रकार उसने सब भोजन को शुद्ध ठहराया, सब भोजन को उसने शुद्ध ठहराया। उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध ठहराता है। प्रभु ने पहले भी कहता था सब भोजन को उसने शुद्ध ठहराया है। अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरह से लोग भोजन को, वस्तुओं को भोजन करते हैं। उसको हम किसी भी व्यक्ति को उस भोजन खाने के आधार पर पापी या धर्मी ठहरा नहीं सकते। उसकी व्यक्तिगत इच्छा है, परिस्थितियां हैं, देश है, बहुत सारी चीज यहाँ नहीं खाते लोग, दूसरी जगह खाते हैं। तो खाना पीना जो अंदर जाता है वो नहीं। अब उसका मतलब नहीं कि ठीक है हम नशा भी करें तो कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें हम वचन को कई बार अपने स्वार्थ के लिए ले लेते हैं। ओहो तो परमेश्वर ने कहा है खाना जो पेट में जाता है वो नुकसान करता, तो ठीक है मैं दारू भी पीता हूँ, पी सकता हूँ, मैं सिगरेट भी पीता हूँ, मैं तम्बाकू भी खाता हूँ और मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। नहीं, गलत है। परमेश्वर का वचन उसके लिए भी शिक्षा देता है, उसके लिए भी शिक्षा देता है। सो हम परमेश्वर के वचन को समझ करके निर्णय लेते हैं। एक किसी वर्ष को लेकर के अपने जीवन का सिद्धांत नहीं बनाते। बाइबल में साफ स्पष्ट कहा है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा मंदिर है, जो उसको नाश करेगा वो उसको नाश करेगा। और उसमें कोई भी अशुद्ध चीजें, कोई भी वो चीजें जिससे देह की नाश होता है, विनाश होता है, वो ना खाई जाए, ना डाली जाए। सो यहाँ पर हम देखते हैं 10वें पद में कहता है 3 बार ऐसा हुआ। प्रेरितों 11 अध्याय 10 पद, 3 बार ऐसा हुआ तब सब कुछ पुनः आकाश में ढाला गया। एक बार नहीं,
वो दर्शन जो मैंने देखा है, परमेश्वर ने 3 बार मेरे साथ, और 3 बार मुझसे मेरे पर वाणी सुनाई गई 11 पद में। और देखो ठीक उसी क्षण 3 व्यक्ति जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर के सामने आ खड़े हुए जहां हम ठहरे हुए थे। तो परमेश्वर ने दर्शन दिया, परमेश्वर उसको दर्शाया, परमेश्वर उसकी वाणी दी। अब क्या हो रहा है 12 पद में, 12 से 17 पद। अब यहाँ पर उसने बहुत ही नम्रता के साथ इन बातों को समझाया है, इन बातों को समझाया है। मेरे प्रियो, सच में कई बार हम अपने मुंह से बहुत जल्दीबाजी में कुछ भी बोल देते हैं। किसी से सुन लिया कुछ बातें, हम उसकी वास्तव को समझते नहीं हैं और तुरंत भावुक होकर के, भावनाओं में बह करके, जोश में आकर के जो कुछ मुंह में आता है बोल देते हैं। हमें समझना है, पतरस बहुत समझदारी के साथ यहाँ बात कर रहा है। वो कहना चाह रहा है कि परमेश्वर ने मेरी सहायता की है अभी तक, मैंने परमेश्वर की बातों को सुना है। पतरस यहाँ पर बहुत ही समझदारी के साथ, इन साक्ष्यों के साथ, धीरज के साथ इन बातों को स्पष्ट कर रहा है। उसके पास साक्ष्य क्या है? वाणी। उसके पास साक्ष्य क्या है? दर्शन। उसके पास साक्ष्य क्या है? 1 बार नहीं 3 बार ये उसके साक्ष्य हैं। तब 12 पद से लेकर के आगे वो 17 पद तक किस बुद्धिमानिता से के कुछ बातों को और समझाता है। तो कहता है 12 पद में, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा। अब कौन बोल रहा है? अब पवित्र आत्मा से बोल रहा है। इससे पहले उसने कहा मैंने सुना, मुझसे कहा गया। 7 पद में, मुझे ये वाणी भी सुनाई दी, मैंने देखा और मुझे सुना गया। मैंने सुना, परमेश्वर की वाणी सुनाई गई। अब एक और कदम आगे चल के कह रहा है कि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा। इस सारे चीजों कौन नियंत्रित कर रहा है? पवित्र आत्मा नियंत्रित कर रहा है। हमारे जीवन के कार्य, हमारे जीवन के साक्ष्य, हमारे जीवन की परिस्थितियां, हमारे जीवन की बातचीत कौन नियंत्रित कर रहा है? क्या पवित्र आत्मा नियंत्रित कर रहा है? पवित्र आत्मा हमें गलत नहीं कराएगा, पवित्र आत्मा हमसे झूठ नहीं बुलवाएगा, पवित्र आत्मा हमसे छल नहीं करवाएगा, पवित्र आत्मा हमसे धोखा नहीं करवाएगा, पवित्र आत्मा हमें सही रीति से सही कार्य करने में पवित्रता में ले जाएगा। और मेरे प्रियो, कितनी बार हम इससे वंचित रह जाते हैं। बाइबल कहती है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा को स्मरण करके सब काम करना, तो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कई बार हम अपनी बुद्धि का सहारा लेके, अपनी समझ का सहारा लेके जल्दीबाजी में बहुत सारे निर्णय ले लेते हैं, लेकिन वो बाद में छुपे नहीं रहते, बाद में सामने आते हैं और उसको बचाने के लिए हम और अधिक उग्र हो जाते हैं और अधिक हमारा स्वभाव में दूसरी चीज आती है। लेकिन सच्ची बात यह है, क्या पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन को प्रतिदिन नियंत्रित कर रहा है? उसने पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, क्या कहा? मैं बिना किसी संकोच के उसके साथ जाऊं। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, मैं बिना किसी संकोच के उसके साथ जाऊं। कहाँ जाने के लिए? अन्य जातियों के बीच में, जहाँ कुरनेलियुस है, उसका पूरा परिवार है जो परमेश्वर को खोजी है, उनके बीच में मैं जाऊं। ओ मेरे प्रियो, सच है, प्रभु सहायता करें। मुझे याद आता है जब मैं सेवा में आने के लिए प्रार्थना करता, क्षमा कीजिएगा, मैं अपनी साक्षी देना चाहता हूँ, याद आ गया मुझे। मैंने एक दिन एक रात में, प्रभु ने सपने से बहुत बातें की हमसे, आज भी बात करता है और हमें होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से आज भी मैं अपनी डायरी लिखता हूँ जिसमें स्वप्न का वर्णन करता हूँ, परंतु मैं उनको लेकर के उनको प्राथमिकता नहीं देता, उनकी वाहवाही नहीं देता। लेकिन एक वर्णन करना चाह रहा हूँ, ये बहुत पहले की बात है, सन 78 की बात है। और उस समय मैं प्रार्थना कर रहा था सेवा में आने के लिए, और मैंने देखा एक बहुत बड़ा खेत है, बहुत बड़ा खेत है, और मैं उस खेत में खड़ा हुआ हूँ और उसमें बहुत सारे फसल लगी हुई, खेत में खड़ा हुआ है, फसल लगी हुई। और जब मैं देख रहा था तो उसी के बाद देखते हुए सपने मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझसे कुछ कह रहा है। लेकिन जब दूसरे दिन जब मेरी आँख खुली तो मैं सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगा, तो मैंने परमेश्वर के वचन को उस समय मेरा प्रेरितों काम की पुस्तक से मैं पढ़ रहा था, और तब मेरे सामने वो लिदिया का पूरा दर्शन, वो सारी चीज वो आई, जहाँ पौलुस जाकर के कलीसिया की स्थापना करता है, उसके पास जाता है। परमेश्वर अपने वचन के साक्ष्य के द्वारा आगे बढ़ा रहा है। तब उसके बाद हमारी कमेटी थी उस समय चर्च में, बेथल चर्च में बहुत सारे लोग थे। अब बहन मिसेस जॉनसन भी उसमें थी, जो आज भी हमारे
साथ हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं ऐसे जीवनों के लिए, प्रभु ने आशीष दे। और वो भी उस समय थे। और जब बात होने लगी, कई लोगों ने कहा कि भाई रॉली को क्यों नहीं कदम उठा करके बाराबंकी की सेवा में जाना चाहिए। बहुत कलीसिया प्रार्थना करी थी, तो एकदम से सारी चीज मिलती गई। स्वप्न आया, वचन आया, लोग साक्षी दे रहे हैं, हम लोग प्रार्थना करें। तब कलीसिया के लोग कहने लगे, हम लोग प्रार्थना करते, भाई रॉली क्यों नहीं विश्वासात कदम बढ़ाते। और तब सब ने साथ मिलकर प्रार्थना करी, मुझे उत्साहित किया, और तब विश्वास के द्वारा मैंने कदम बढ़ा, हम बाराबंकी गए। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के लोग हमारे साथ होते हैं। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है। और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने उसके प्रतिफल को दिखाया है। जब हम परमेश्वर के साथ कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर के आत्मा की गवाही में कदम बढ़ाते हैं, हम कभी रिग्रेट नहीं करते। जब हम संसारिकता को देख के कदम बढ़ाते हैं तो हम बाद में रिग्रेट करते हैं, हमें अफसोस होता है, अरे अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या होगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने उस कार्य को पूरा किया। सो प्रेरित काम की पुस्तक मेरे लिए बहुत ही वैसी पुस्तक है जो मेरे सेवाओं से बहुत निकटता से जुड़ी हुई है। तब यहाँ पर लिखे, अब ना केवल कहा कि संकोच के साथ, मैं बिना संकोच के साथ जाऊं। पहली बात पवित्र आत्मा ने कहा। दूसरी बात, बिना संकोच के जाऊं। तीसरी बात, और ये 6 भाई भी मेरे साथ चले और हम उस मनुष्य के घर पहुंचे। 6 भाई, ये विटनेसेस है, अकेला नहीं है। और परमेश्वर का वचन वो जानता था कि उस समय क्या है। बार बार परमेश्वर का वचन, ये सुसमाचार सुनाने कार्य था। सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का संदेश है, जो सुसमाचार प्रभु के उद्धार का संदेश है, जो इन्होंने जाके कुरनेलियुस के घर में सुनाया था, वो 6 भाई उनके साथ थे। ये लोग एक गवाह के रूप में, क्योंकि परमेश्वर का वचन आराम से इस बात को कहता है। कुछ पदों को हम देखना चाहेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 19वां अध्याय, और यहाँ पर परमेश्वर ने आराम से इस बात को कहा था। उसका 15 पद, किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी अधर्म या पाप के विषय में उसने क्या है, एक ही व्यक्ति की साक्षी ना सुनी जाए। 2 या 3 व्यक्तियों की साक्षी पर बात प्रमाणित ठहरे। 2 या 3 साक्षी। क्या कह रहा है पतरस? पतरस कह रहा है, तुम कह रहे हो मैंने गलत काम किया है, मैं अन्य जाति के बीच में गया हूँ, मैंने वहाँ उनके साथ खाया है, मैंने वहाँ उनके साथ बातचीत की है, मैं उनके साथ वहाँ ठहरा हूँ, तुम कह रहे हो मैंने गलत किया है। लेकिन परमेश्वर का वचन यह सिखाता है, एक नहीं कम से कम 2-3 साक्षी। देखो मेरे साथ तो 6 लोग हैं गवाह के रूप में, मेरे साथ 6 लोग हैं गवाह के रूप में कि क्या कुछ हुआ और हम किस रीति से वहां पर गए। और बार बार परमेश्वर का वचन बताता है कि एक की गवाही ना सुनी जाए। पतरस अपने आप अकेला किसी बात को साक्ष्य के रूप में प्रकट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही है। और जब हम कलीसिया में रहते हैं, चाहे वो किसी सेवक के लिए हो, चाहे किसी व्यक्ति के लिए हो, हमें सुनना और सुनाना में इस बात का ध्यान रखना है। 1 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, किसी प्राचीन के विरुद्ध 2 या 3 गवाहों के बिना कोई दोषारोपण ना हो। किसी भी सेवक, यही विश्वासियों के लिए भी लागू होता है। जो लोग पाप करते रहते हैं उन्हें सबके सामने डांट, जिससे अन्य लोग भी पाप करने से डरे। मैं तुझे परमेश्वर मसीह यीशु और उसके चुने हुए स्वर्गदूतों की उपस्थिति में दृढ़ता पूर्वक चेतावनी देता हूं कि तू इन सिद्धांतों का पालन निष्पक्ष होकर कर और पक्षपात की आत्मा से तुझ में कुछ न कर। क्या कह रहा है? मैं तुझे परमेश्वर मसीह यीशु और उसके चुने हुए स्वर्गदूतों की उपस्थिति में, परमेश्वर मसीह यीशु और उसके चुने स्वर्गदूतों की उपस्थिति में दृढ़ता पूर्वक चेतावनी देता। क्या चेतावनी दे रहा? वो चेतावनी दे रहा ये कि किसी के ऊपर अकेले इस बात पर दोष ना लगाया जाए, एक ही बात ना सुनी जाए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको डांटना है। हम बड़ी जल्दी एक ही बात को सुन करके कोई भी निर्णय ले लेते हैं और भटक जाते हैं। और आज ऐसी होता है, दूसरे से हमने कंफर्म नहीं करा, क्लियर नहीं करा। कोई आया किसी के बारे में, अरे वो ऐसा 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 फैसला है, अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा, हमने सुन लिया, उधर चल दी। हमने नहीं क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता, ठीक है हम साक्ष्य देखें कौन है दूसरा। और पतरस कह रहा है मेरे पास साक्ष्य है, मेरे पास 10-6 और लोग हैं जो साक्षी है। और परमेश्वर के वचन इन सिद्धांतों को सत्य है। वो कहता है तीमुथियुस कि इन सिद्धांतों का पालन किया कर। 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसके 1 पद में भी इसी तरह से लिखा हुआ है। कई बार परमेश्वर के वचन में इस तरह से है। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा सहायक है, पवित्र आत्मा गवाह है, लोग उसके साथ हैं। और क्या कह रहा 13 पद में, उसने हमें बताया कि किस प्रकार उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़े देखा। ये लोग 3 लोग आए हैं,
वो हमारे साथ हैं। उन्होंने हमें बताया, वो साक्षी दे रहा है, उसके साथ 6 लोग हैं। किस रीति से पतरस बहुत ही सुंदर रीति से उनको समझाने का प्रयास कर रहा है, एक बुद्धिमानिता के साथ, एक समझ के साथ उनको समझा रहा है कि वो समझ जाए कि मेरा कदम गलत कदम नहीं था, मेरा कदम सही कदम था और मैंने इसको परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार किया है। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में सोचना चाहिए जब हम कोई कदम उठाते हैं, क्या वो कदम परमेश्वर के वचन के सिद्धांत के अनुसार हम उठा रहे हैं? क्या परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के घेरे में है? कई बार हम जल्दीबाजी में, चाहे विवाह के बारे में हो, चाहे सेवा के बारे में हो, चाहे संगति के बारे में हो, चाहे सेवकों के बारे में हो, चाहे परिवार के बारे में हो, चाहे मित्रता के बारे में हो, चाहे हमारे कार्य के बारे में, बहुत बार हमें कई तरह से कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन वो कदम जो हम उठा रहे हैं, क्या हम सही दिशा में परमेश्वर के वचन की शिक्षा के अनुसार ले चल रहे हैं? ये हमें देखना है। बार बार एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन में लौटना है। यदि मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन कार्यकारी नहीं है, मैं परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को नहीं समझता हूँ, तो मैं कभी उसके अनुसार नहीं चलूंगा। यदि मैं परमेश्वर के वचन का सिद्धांत का आदर नहीं करता हूँ, तो मैं परमेश्वर का आदर नहीं कर रहा हूँ और मेरे सारे कार्य परमेश्वर की इच्छा के, परमेश्वर के वचन के विरोध में है और मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, विद्रोह कर रहा हूँ। इस बात को ध्यान में रख। तो कह रहा है, उसने हमें बताया, किसने? इन लोगों ने, कि उनके स्वर्गदूत को अपने घर में खड़े देखा और ये कहते सुना, किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, यहाँ बुलवाला। स्वयं वाणी को सुन रहा है, पवित्र आत्मा शामिल है, लोग शामिल हैं, स्वर्गदूत शामिल है, तब उसने निर्णय लिया है। हमारे निर्णय में कितने लोग शामिल रहते हैं? हमारे लोग में कुछ लोग, वो मित्र जो चारों तरफ से हमें घेरे रहते हैं, वो शामिल हो जाते हैं और हम उनको, वो नहीं जानते क्या ये वचन के अनुसार हम कर रहे हैं। मैं बार बार बात को दोहरा रहा हूँ और कह रहा हूँ मेरे प्रियो, ये प्रेरित काम की पुस्तक, पवित्र आत्मा से भरी पुस्तक इसलिए है क्योंकि वचन वचन वचन, जब तुम सामर्थ पाओगे, मेरे गवाह बनोगे और यरूशलेम में, यहूदिया, सामरिया में मेरा सुसमाचार पहुंचाओगे। हम वचन के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वचन की सामर्थ को प्राप्त करते हैं, वचन की बुद्धि को प्राप्त करते हैं और वचन हमारे जीवन का आधार होता है। वचन की सेवा हम करते हैं, वचन को हम लोगों तक पहुंचाते हैं, वचन हमारा जीना होता है, वचन हमारा चलना होता है, वचन हमारा बोलना होता है। यह है हमारे जीवन में कितना अधिक वचन काम कर रहा है। एक विश्वासी भाई बहनों, आज जो आप सुन रहे हैं, कितना अधिक आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रति आदर है। और परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि एक दिन, अंतिम दिन में दोषी ठहराने वाला परमेश्वर का वचन होगा, जो उसने मुझसे और आपसे कहे, यूहन्ना उसका 12:48 में। और इसलिए मुझे और आपको सावधान होना है। हमारे कान परमेश्वर के वचन से घिरे रहने। कई बार हमारे कान दूसरों की आवाज ज्यादा सुनते हैं, परमेश्वर के वचन की आवाज कम सुनते हैं और हमारे जीवन में वो गलत होता है। मेरे प्रियो, बाद में उसका रिजल्ट कुछ और निकलता है आगे चल करके। तब मैं देखा कितने लोग हैं, 14 पद में, वो तुझे ऐसी बातें बताएगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। कौन सी बातें बताएगा? स्वर्गदूत ने कहा है, जाके याफा से पतरस को बुला ला, वो पतरस आएगा और पतरस तुझे ऐसी बातें बताएगा। ये पतरस सारा वर्णन कर रहा है। कौन सी बातें बताएगा? जिससे तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार के लिए कौन सी बातें? उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, कुंवारी कन्या से उसने गर्भ से जन्म लिया। प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर रहकर उसने मेरे और आपके बीच में, मनुष्य के बीच में सच्चाई, पवित्रता, धार्मिकता के साथ सेवा की। प्रभु यीशु मसीह जो मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। पाप तो मेरा था, दंड मेरा, मुझे मिलना था, आपको मिलना था, लेकिन उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह, ताकि उसके बलिदान पर, उसके मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने पर जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु उद्धार पाए। वो बताएगा, वो बात बताएगा जिससे तू उद्धार को प्राप्त करेगा। मेरे प्रियो, ये ऐसी बातें हैं और मेरे और आपके लिए लोगों को बताने के लिए और कुछ नहीं है, केवल यीशु मसीह का सुसमाचार है, जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सकता है, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन को प्राप्त कर सकता है, जिसके द्वारा मनुष्य नाश होने से बच सकता है। मेरे प्रियो, आज चाहे कोरोना कितनी भयंकर बीमारी हो, लेकिन उससे बढ़कर पाप की बीमारी है और मेरा और आपका कार्य है कि हम उस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सके, किसी तरह से लोगों तक पहुंचा सके। तब लिखा हुआ है 15 पद में, और जो ही मैंने
बोलना आरंभ किया, क्योंकि पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस प्रकार आरंभ में हम पर उतरा था। किस प्रकार, कितना सुंदर है, जिस प्रकार आरंभ में अपना हम पर उतरा था। वो अपने समय को, प्रेरित काम के आरंभ के समय को स्मरण कर रहा है। और तब लिखा हुआ है 16 पद में, तब प्रभु का वो वचन मुझे स्मरण आया। प्रभु का वचन स्मरण आया। वचन ने सुना, वचन अगुवाई कर रहा है, वचन बोल रहा है, वचन स्मरण आया है। ओ कितना अधिक वचन स्मरण आता है हमारी सेवाओं में, हमारी बातचीत में, हमारे कार्य में। वो कह रहा मुझे परमेश्वर का वचन स्मरण आया। कौन सा वचन स्मरण आया? जो वो कहा करता था, यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। मत्ती उसका पहला अध्याय 33 और 34 पद में जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा का समय आया तो उस समय में ये कहा गया था, यूहन्ना ने इस बात को कहा था। मेरे प्रियो, ये सच है। पतरस कह रहा है, क्योंकि पतरस भी उस समय खड़ा हुआ था। पतरस अभी शिष्य नहीं बना था, लेकिन उसने सारी घटनाओं को देखा था, सुना था, जाना था। लेकिन वो कह रहा मुझे स्मरण आया। काश प्रभु मेरी आपकी सहायता करे, हमारे परिवारों में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारी सेवा में परमेश्वर का वचन प्रभुता पाए, हमारे निर्णयों में परमेश्वर का वचन प्रभुता पाए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा मेरे और आपकी अगुवाई करे और हम आगे बढ़ सकें। ओ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की पवित्र आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करेंगे तो हम बहुत सारी गलत करने से बच जाएंगे, पाप से बच जाएंगे, संसार की अधार्मिकता से बच जाएंगे, झूठ बोलने से बच जाएंगे, छल से बच जाएंगे, धोखे से बचाएंगे। हम सच्चाई, पवित्र, धार्मिकता से चलते हुए प्रभु की महिमा करने पाएंगे। मेरे प्रियो, सहायता कीजिए। तब उसके बाद कह रहा है 17 में, अतः यदि परमेश्वर ने उन्हें भी वही वरदान दिया है जो मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पे से प्राप्त हुआ है, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता था? पतरस कह रहा है, जब परमेश्वर कार्य कर रहा है, जब परमेश्वर उनको वरदान दे रहा है, जब परमेश्वर प्रभुता कर रहा है, जब परमेश्वर अधिकार दे रहा है, तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूं? ओ पतरस की दीनता, मैं कुछ भी नहीं हूं। आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। हम क्या हैं? हम कौन हैं? कई बार हम इसी में अपने घमंड में जीवन व्यतीत करते हैं, शायद मित्रों के कारण, शायद पैसे के कारण, शायद लोगों के कारण, शायद किसी और बात कारण, और हम घमंड में जीवन व्यतीत करते हैं। पतरस इतना अधिक दीन था। यही पतरस जो एक दिन प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहा था, यही पतरस जो लड़ने के लिए तैयार रहता था, यही पतरस जिसका स्वभाव, जिसका जीवन बहुत अलग था, क्रोधित था, वो अपने स्वभाव को लेकर के, अपने व्यक्तित्व को लेकर के उसमें जीना चाह रहा था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो उस पवित्र आत्मा के लिए जिसने पतरस के जीवन को बदला है, उसके व्यक्तित्व को बदला है, उसके स्वभाव को बदला है, उसके गुण को बदला है, उसके हृदय को बदला है, उसके मस्तिष्क को बदला है। काश प्रभु मुझे और आपको परिवर्तित करे। सुसमाचार का कार्य मेरे और आपके जीवन में और अधिक गहराई से हो सके, हम परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता में जी सकें। हम कौन होते हैं जो परमेश्वर का सामना कर सकें, उसके वचन का सामना कर सकें, उसके कथन का सामना करें। हमें तो उसकी आवाज को सुन के आदर करना है, सम्मान करना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, उसके साथ चलना है, अधीनता में रहना है। हमें ये करना है। हम परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, सावधान होइए। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया था। जो जैसा बोता है वैसा काटेगा। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया था। काश मुझे और आपको परमेश्वर ये आत्मा प्रदान करे कि हम परमेश्वर को अपने जीवन से, अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से ठट्टों में न उड़ाए। हम पवित्रता, धार्मिकता से के साथ उसके साथ जीवन व्यतीत करें। पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, परमेश्वर की आवाज को सुने, उसके वचन को सुने, और हमारा जीवन उसकी आत्मा और उसके वचन के घेरे के अंदर पाया जाए और हम उसमें आगे बढ़ सके। 18 पद अंतिम पद है जहां पर वो समाप्त करता है किस प्रकार से लोगों की प्रतिक्रिया है। लोगों ने शांति से सारी बातों को सुना है, और अंतिम बात जो कहता है, वे सुनकर चुप हो गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। तब तो परमेश्वर ने गैर यहूदियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का वरदान दिया। तब तो परमेश्वर ने, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि पतरस जो कह रहा वो सही है। पतरस को परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने उसको अलग किया है, परमेश्वर ने उन्हें जातियों के पास भेजा है ताकि अन्य जाति भी सुसमाचार को सुन करके परमेश्वर के राज में शामिल हो सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का सहायता करें। अब उनके विचार, उनकी सोच बदल गया। लिखा हुआ है अब वे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। पहले वो परेशान थे, उनकी प्रतिक्रिया कुछ और थी। वो क्यों तू वहां गया है,
क्यों तो अन्य जातियों के पास गया। लेकिन जब पतरस ने क्रम से सब कुछ बताना शुरू करा, सच्चाई के साथ उन सब कुछ को प्रकट किया, सारे एविडेंस के साथ, सारे प्रमाणों के साथ, तो अब उनका सोच बदल गया। मेरे प्रियो, जब हम कभी भी लोगों से बातचीत करते हैं, हमारे पास सच्चे साक्ष्य होने चाहिए, सच्चाई के साथ साक्ष्य एविडेंस होने चाहिए, ताकि हम उनके द्वारा उनके लेकर के लोगों को हर एक प्रश्न में सच्चाई के साथ, प्रेम के साथ, नम्रता के साथ समझा सकें, दिखा सकें, सिखा सकें। और हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए लोग उन साक्ष्यों पर विश्वास करके अपने आप को बदल सकें। इन्होंने अपने आप को बदल लिया, इनकी सोच बदल गई, इनके विचार बदल गए, इनकी इच्छा बदल, इनकी मनसा बदल गई, ये बदल गए, अब परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों के जीवन में भी अपने उद्धार के कार्य किया है, उनको भी वरदान दिया है। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, सच है, सच्चे साक्ष्य के कारण हमारे मन, हमारे मस्जिद बदलते हैं। अगर हमारे मन और मस्जिद नहीं बदलते तो इसका मतलब यह है कि जो पहला पद है उसी तरह से हम जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रभु दया करें। कितना सुंदर है चित्रण, कितना सुंदर चित्रण है, किस प्रकार से पतरस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। क्यों? अब पतरस प्रभु का सच्चा सेवक, ये सेवक जो आने वाले दिन में अपने आप को एक दिन बलिदान करेगा, जिस सेवक के द्वारा प्रभु अपने नाम को महिमा दे रहा है, उसने किस तरह से उन दीवारों को ढहा है परमेश्वर की आवाज को सुनने के द्वारा। आज परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है? कौन सी बात परमेश्वर आपके कान में डाल रहा है? पवित्र आत्मा के घेरे में आप कितने अधिक हैं? मेरे प्रियो, प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। पतरस का स्वभाव बदल गया, पतरस का गौपद बदल गया। पहले वो बहुत ही घमंडी, क्रोधी और ऐसा स्वभाव था, लेकिन अब नम्र हो गया। साक्ष्य द्वारा समझाकर परमेश्वर के वचन की पवित्र आत्मा पर निर्भर हो गया। मेरे प्रियो, काश प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हमारा जीवन भी बदलने वाला हो सके और हम नम्रता के साथ उन बातों को प्रकट कर सकें। प्रभु अपना काम कर रहा है, कलीसिया बन रही है, अन्य जाति प्रभु के राज में आ रहे हैं, और किस प्रकार से आनंद में हम और विधिक कार्य को देखेंगे। अब हम अगले हफ्ते जब जाएंगे तो हम उसके आगे एक और घटना को देखेंगे, किस प्रकार से अब आगे चल करके परमेश्वर अपने सुसमाचार को आगे पहुंचाता है और अंताके में किस प्रकार से परमेश्वर अपना काम करता है। तो आने वाले संडे को प्रभु हम अंताके के बारे में विचार करेंगे। लेकिन आज अंत में हमने क्या निर्णय लिया है, आज हमने क्या सोचा है, परमेश्वर के वचन ने आपसे क्या बातें की हैं, कौन से स्थान पर परमेश्वर ने आपके जीवन में उंगली रखी है, कौन सी बात आपके जीवन में सच्चाई के साथ आई है, और आप एक निर्णय लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। प्रभु आपकी सहायता करें, प्रभु मेरी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें।